चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। ये बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए क्लास 9 के लिए है। ये पार्ट 10 होगा। पार्ट 9 तक में आपका एक्सरसाइज 1 का ये खत्म हो चुका है। आज आपको जानना है वास्तविक संख्याएं और अपरिमेय संख्या के बारे में। वास्तविक संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय का इंग्लिश इरेशनल होता है और वास्तविक का होता है रियल नंबर्स। आपको पहले ही बता दें कि रियल नंबर्स को कैपिटल आर से सूचित करते हैं और इरेशनल को पी से सूचित किया जाता है, कैपिटल पी से। देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, यह परिमेय का जस्ट अपोजिट है, मतलब कि उल्टा है। कहने का यह मतलब हुआ कि परिमेय संख्या का परिभाषा था कि जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय का परिभाषा होता है कि जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यह डिफिनीशन उतना ज़्यादा मज़ा नहीं देगा। आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो समझिए आप परिमेय और अपरिमेय के बीच में अंतर करना एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दशमलव प्रसार 3 टाइप का होता है। दशमलव प्रसार का इंग्लिश होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन यह 3 टाइप का होता है। यह 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में मेनली हम एक को क्या करेंगे, शांत लिख देंगे और यह अशांत लिख देंगे। अशांत का 2 टाइप इसमें आ जाएगा। तो ऐसे कभी कभी होता है शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अशांत में ही दोनों उसका लिख सकते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, अभी सब समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। इसका इंग्लिश समझिए तब समझ में आएगा। शांत का होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ये हुआ कि जो कट जाए अपने साथ में कुछ भी शेष न छोड़े, वैसा को क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे आप 5/2 को जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5 आएगा। कैसे, 2 से 5 में भाग कीजिएगा तो दशमलव वाला अगर भाग अच्छे से आता होगा तो आप इसको बना सकते हैं कि 2 दूनी के 4, 5 में से 4 घट गया, एक यहाँ दशमलव देंगे तो पड़ जाएगा 0, तो 2 बचे 10। देखिए ये पूरा कट गया, कोई भी शेष बचा क्या, नहीं ना बचा। तो इस टाइप का जो आएगा, या फिर 4/2 भी आप लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पूरा कट गया, तो इसीलिए इसको शांत कहा जाता है, टर्मिनेटिंग कहा जाता है। इतना बात समझ में आया। अब है एक अशांत आवर्ती है, एक अशांत अनावर्ती है। तो अशांत का होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कटने वाला नहीं है, जो कटता नहीं है, कुछ ना कुछ अपने साथ में शेष छोड़ के जाता है। इसका भी 2 टाइप है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। देखिए अशांत आवर्ती को अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, को हम एनटी लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, RECURING, रीअकरिंग। एक अशांत अनावर्ती का अगर इंग्लिश लिखें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग। मतलब अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप क्या कीजिए कि 10 को 3 से भाग दीजिए। क्या कीजिए, 10 को 3 से भाग दीजिए, क्या आता है। सो देखिए, तो आप पेन और उठाइए और अपने कॉपी में इस भाग को देना शुरू कीजिए। जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि यह आने लगता है 10/3 का मतलब होता है 3.3333333 बहुत बार। क्या ऐसा आ रहा है, आपने सॉल्व किया तो 10.333। देखिए इस दोनों में अब आपको अंतर समझ में आ रहा है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 5 में जब 2 से भाग किए हैं तो 2.5 पूरा कट गया है, कोई भी शेष नहीं बचा है। लेकिन जब यही आप 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो ये कट नहीं रहा है, ये लगातार आते जा रहा है। तो जब किसी नंबर का रिपीटेशन हो जाए, रिपीटेशन होने लगे, तो वही क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है। लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसा भी होता है। एक और इसका एग्जांपल है 15/7। 15/7 तो ये आपका आ जाता है 2.1428557। फिर
1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7। कहने का ये मतलब ये है कि इस नंबर का क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, पुनरावृत्ति हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है, बार बार यही नंबर आ रहा है। तो इस टाइप का जो नंबर होता है उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। इतना समझ में आया। और एक कुछ नंबर ऐसा भी होता है जो ना तो पूरा पूरा कटेगा ना ही रिपीट होगा। वो क्या होगा, हर बार एक नया नंबर आपको देगा, हर बार एक नया नंबर देगा, हर बार एक नया नंबर देगा। तो ऐसा ही नंबर को हम लोग अशांत अनावर्ती में कहते हैं। जैसे कि √2 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो ये आपको आता है 1.414214213 और इसका बहुत आपका जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन इसका नंबर आप नहीं पता कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही अगर √3 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो आप निकालते रह जाइएगा 1.7320503 बहुत नंबर तक जाएगा, बहुत नंबर तक जाएगा। तो आपको अभी 3 नंबर यहाँ पे देखने को मिला। पहला नंबर ऐसा था जो पूरा पूरा कट जा रहा है, दूसरा नंबर ऐसा है जो कि कट तो नहीं रहा है लेकिन एक निश्चित नंबर को रिपीट कर रहा है, और तीसरा एग्जाम्पल आपको ऐसा मिला जो ना ही कट रहा है ना रिपीट है, एकदम हर बार नया नया नंबर आ रहा है। एक नंबर पाई भी होता है जो आपको आगे पढ़ना है, इसको पाई कहा जाता है। पाई का जो वैल्यू होता है 3.1415 और भी बहुत ट्रिलियन नंबर से, मतलब कि आपका लाइफ बीत जाएगा इसका नंबर निकालते निकालते। तो ये आपको समझ में आया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात क्या है, हम इसको पढ़ाएं क्यों आपको, हमको तो पढ़ाना था अपरिमेय और वास्तविक संख्या, ये दशमलव प्रसार आपको क्यों पढ़ाएं। तो दशमलव प्रसार पढ़ाने का मेरा कुछ मकसद था। देखिए हम अभी देखें शांत, देखें अशांत आवर्ती, देखें अशांत आवर्ती देखे हैं, और अशांत अनावर्ती देखे हैं, अशांत अनावर्ती देखे हैं। तो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल ये सब तो नोट्स में है ही, नोट्स पे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हुए हैं, और उसको आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा। नोट्स लिखा हुआ है इसमें, अच्छे से सब नोट्स में लिखा हुआ है, और जो नहीं लिखा हुआ होगा उसको आप फेयर के कॉपी में इसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए तो यह जो 2 टाइप का नंबर आया था यही परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसका किसका होता है, जो शांत हो और अशांत आवर्ती जो नंबर आता है वह परिमेय कहलाता है। लेकिन जो नंबर अशांत अनावर्ती होता है ना ही तो वो कटेगा और ना ही तो वो कट रहा है और ना ही कुछ नया नंबर दे रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, वो हमें हर बार नया नया नंबर दे रहा है। तो यही नंबर अशांत आवर्ती क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। अब आपको कुछ और चीज बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए थे कि 15/7 का जो वैल्यू था वो कितना था, 2.1428557। तो एक कहता है लेंथ ऑफ पीरियड निकालने के लिए, लेंथ ऑफ पीरियड कहने का मतलब है कि इसका लंबाई कितना है। तो देखिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 है ना, 8 5 7 था, 8 5 7 कितना है, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। तो यही लेंथ ऑफ पीरियड निकालने के लिए कहता है। उसके बाद में इसको सूचित करने का कुछ तरीका होता है। जो अशांत आवर्ती होता है उसको सूचित करने का तरीका होता है, जैसे 10/3 लिखे थे तो 3.3 के ऊपर एक बुनका दे दीजिएगा, एक बिंदु दे दीजिएगा। तो इसका मतलब अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है तो समझिए कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 और क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 15/7 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2.1428557, 1 पर एक बिंदु और 5 पर एक बिंदु। ध्यान से समझिएगा बात को, ये क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता बच्चा को क्या है। 2.1428557 का है, छूट जा रहा है, 1428557। तो 1 पर बुनकर दिया हुआ, बिंदु दिया हुआ और 7 पर बिंदु दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 7 तक का जो टोटल नंबर है रिपीटेड है, मतलब आवर्ती है। बात समझ में आया कि नहीं। तो अशांत आवर्ती को 2 तरीके से दिखाते हैं। एक तो ये हुआ कि एक बिंदु दे देते हैं, और दूसरा ये हुआ कि ये इसके ऊपर ये लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, BAR, बार बोला जाता है। याद रहेगा ये चीज। तो अब आप शांत
और अशांत से क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है, और अशांत आवर्ती से क्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। अब बात कर लेते हैं, आप अपरिमेय संख्या समझे। सिंपल डिफिनेशन तो यही है कि जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो और जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या। तो अब आप समझ रहे हैं कि इस नंबर को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताएंगे। एक के बी में ये चीज नहीं बताना है, लेकिन आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समझ गए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, क्वेश्चन में आएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो शांत और अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। बात समझ में आ रही है। लेंथ ऑफ पीरियड समझा दिए। अपरिमेय संख्या जैसे कि अशांत आवर्ती को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऊपर बिंदु लगा के या फिर बार खींच के डिनोट किया जाता है। और पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया। पाई का मान, अब बात करते हैं कि जो ये अपरिमेय संख्या है ना, इसको खोजा कौन था, तो इसको खोजा था पाइथागोरस। पाइथागोरस पूरा नहीं खोज पाया था, लेकिन पाइथागोरस का चेलवा सब जो था ना वो √2 तक चला आया था। जैसे कि पाइथागोरस क्या कर रहे थे कि जब एक रेक्टेंगल बना रहे थे, त्रिभुज बना रहे थे, तो क्या किए कि एक उसका बेस आधार ले लिए एक और हाइट ले लिए एक, और जब इसका वैल्यू निकाल रहे थे तो आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे पिछले क्लास में। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मान लीजिए कि ये ए है, यह बी है और यह सी है, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। यह क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता नहीं होगा कि इस AC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर जो होता है BC के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देखिए AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर निकलेगा, तो 1 जोड़ 1 हो जाएगा बराबर BC। अगर सामने वाला पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। मतलब BC पर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2। अब √2 अभी तक जो भी नंबर आया था वो तो कहीं था नहीं, न प्राकृत संख्या में, न पूर्णांक में, न पूर्ण संख्या में, न भिन्न में, न परिमेय संख्या में, कहीं नहीं था। तो ये √2 कहाँ से आया, इस चीज को पाइथागोरस खोजा था, √2 को पाइथागोरस खोजा था, लेकिन उसका जो चेलवा था ना वो प्रूव करके गया था कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग √2 को अपरिमेय संख्या पर, √2 जो अपरिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर खींचना भी सिखाएंगे। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप अपने साथ में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, मतलब समझते हैं ना, औजार बॉक्स लेके आइएगा, तब उस बताएंगे। अभी आपको हम क्या क्या समझा, अब वास्तविक संख्याएं समझा देते हैं। इस चीज को समझा दिए, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ही जब अपरिमेय संख्या का हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। जैसे बता देता है √3 को परिमेय संख्या पर दिखाया, √5 को परिमेय संख्या, √3 को संख्या रेखा पर दिखाया, √5 को संख्या रेखा पर दिखाया, तो वहां पर ये चीज काम आएगा। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या एकदम सिंपल लॉजिक समझिए। वास्तविक संख्या होता क्या है कि जब परिमेय संख्या और जब अपरिमेय संख्या आपस में मिल जाता है, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में मिल जाता है तो जो परिवार बनता है, वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या का परिवार कहलाता है। आपको बता दें कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में बहुत सारी वास्तविक संख्याएं लिखी जा सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। और इससे रिलेटेड ये क्लास आज हम खत्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में आप जब आइएगा तो आप औजार बॉक्स लेके आइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।